इंटरनेट पर एक से बढ़कर एक क्रीपी सेलिब्रिटी मोमेंट्स हैं। ये लोग अपनी बाउंड्रीज की पूरी परिभाषा ही भूल जाते हैं और यह सारी मोमेंट्स इतनी अजीब होती हैं कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या ये सच में हुआ था? बॉलीवुड में ऐसे कई अजीब और कंफर्टेबल मोमेंट्स हुए हैं, चाहे वो उदित नारायण हो जो फैंस के साथ किसिंग कंटेस्ट खेल रहे थे, या फिर साउथ के एक्टर जो स्टेज पर एक्ट्रेस को पुश कर रहे थे। अब मजेदार और थोड़ी सी अजीब बात ये है कि लोग इन मोमेंट्स को क्राउड में फिल्माते और शेयर करते रहते हैं, जैसे बॉस तुम क्या कर रहे हो। तो चलिए इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्रीपी और अजीब मोमेंट्स डिस्कस करूंगी जो आपको पूरी तरह से चौंका देंगे, और ये मोमेंट्स देखने के बाद आप एक सवाल जरूर उठाएंगे, इन लोगों के दिमाग में क्या चलता है। पहली बात तो लेट्स टॉक अब उदित नारायण की उस मूवमेंट की जहां उन्होंने एक शो में कुछ ऐसा किया कि मैं देखकर सोचने लगी, बॉय क्या हो रहा है। और अगर तुम इन अजीब सी मोमेंट्स से थोड़ा भी शॉक हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये तुम्हें बिल्कुल नई दुनिया दिखाएगा। अरे यार, इंटरनेट पर कभी कभी ऐसे क्रीपी और अजीब मोमेंट्स देखने को मिलते हैं कि बस क्या सच में ये हो रहा है। उदित नारायण जैसे बड़े सिंगर जो अक्सर फैंस से चिक्स पे किस करवाने के लिए जाने जाते हैं, उनके वीडियोस देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सब बहुत सामान्य हो। वो क्या कह रहे हैं? सबको लगता है कि ये सब फैंस की मर्जी से हो रहा है और वो लव करते हैं इन किसेस को, लेकिन जब तुम ये वीडियोस देखोगे तो तुम्हें भी लगेगा कि यार किस करने की बजाय ये तो सीधे क्रीपी जोन में जा रहे हैं। और अब सोचो, यही वाइब्स हम एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट जैसे केटी पेरी के साथ भी देखते हैं। वो अपने कंसर्ट्स में फैंस को स्टेज पर बुलाती हैं और उनके साथ किस तक कर देती हैं। अब ये तो हाई फाइव से ज्यादा कुछ हो गया। और फिर जब इस बारे में चर्चा होती है तो सारे मीडिया में बस उथल पुथल मच जाती है। कुछ फैंस इसे कंसर्ट का हिस्सा मानते हैं जहां थोड़ी सी मस्ती और हिटेड मोमेंट्स हो जाती हैं, लेकिन यकीन मानो यही मोमेंट्स बिना कंसेंट के अक्सर क्रिटिसाइज भी हो जाती हैं। कभी कभी ये हंसी मजाक की जगह बहुत गंभीर हो सकता है। अब देखो, हिप हॉप आर्टिस्ट ड्रेक को भी काफी ड्रामा झेलना पड़ा था जब उसने एक अंडर एज लड़की को स्टेज पर बुलाया और जो भी उसने उसके साथ किया वो सभी कंट्रोवर्शियल हो गया। ये सब बातें जब बाहर आती हैं तो सबको बहुत आउट ऑफ लाइन लगती हैं, लेकिन उदित नारायण के मामले में शायद ये काम करता है। पर जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो कई बार लोग बस कहने लगते हैं, यार ये तो बहुत डिसरेस्पेक्टफुल है। तो बताओ तुम क्या सोचते हो? क्या ये सब मस्ती के नाम पर हो रहा है या फिर इनसे एक गहरी चीज है जो हमें समझनी चाहिए? उदित नारायण के इस इंसिडेंट के बाद उनकी पुरानी वीडियोस भी इंटरनेट पर धूम मचाने लगी। एक एक करके फैंस ने वो सब क्लिप्स निकाली जहां पर अलका याग्निक, करिश्मा कपूर, श्रेया घोषाल यानी सब सिंगर्स और एक्टर्स भी उनके साथ वही किसिंग सीन एक्सपीरियंस कर रहे थे। और यकीन मानो, श्रेया घोषाल का तो वो मोमेंट तो सीरियसली सबसे ऑकवर्ड था। वो तो इतनी सरप्राइज हो गई कि हद हो गई। और जहाँ तक मुझे याद है वो एक अवार्ड शो था और श्रेया को भी शायद लगा कि यार कुछ तो मजाक हो रहा है, क्यों ना इसे हल्के फुल्के अंदाज में ले लिया जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारे सिंगर्स और एक्टर्स इतने कूल होते हैं कि वे इन सारे मोमेंट्स को जस्ट गो विद द फ्लो की तरह लेते हैं। लेकिन सच बताऊं तो कभी कभी जो स्टेज पर हल्के फुल्के मजाक की उम्मीद होती है वो कहीं न कहीं ओवरबोर्ड भी हो सकती है और एक बड़ी चर्चा का हिस्सा बन जाती है। अब बात करते हैं शाहरुख खान और लेडी गागा के बीच उस अजीब सी मुलाकात की जो सच में थोड़ी क्रीपी थी। यार ये इंटरेक्शन तो जैसे शुरू से ही ऑफ था। शाहरुख खान जो हमेशा अपनी विटी और सैसी कमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, इस बार थोड़े ज्यादा ही ओवरबोर्ड चले गए। देखो, बॉलीवुड के एक्टर्स की पर्सनैलिटी के बारे में तो सबको पता होता है और सब जानते हैं कि शाहरुख ऐसे मजाक करते रहते हैं, पर इस बार लेडी गागा के साथ उनका मजाक थोड़ा वियर्ड हो गया। सबसे पहले तो ऑडियंस ने ही वो सवाल पूछा, वुड यू लाइक टू डेट शाहरुख खान? आई मीन डूड। Question to you is, would you like to date Shah Rukh Khan? Would like to date you? वो आदमी मैरिड है, ये सवाल ठीक नहीं था। अब लेडी गागा ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल स्पॉट ऑन था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ना, नॉट इंटरेस्टेड। Would like to date you? Yes. You're married? Absolutely not.
और फिर शाहरुख ने भी जैसे मजाक के रूप में उसे और बढ़ा दिया। लेकिन गागा बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं दिखी। यहाँ गलती शाहरुख की ही थी, क्योंकि वो होस्ट थे और थोड़ा ओवर कर गए। कभी कभी एक मजाक भी किसी के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, और ये उसी का एग्जाम्पल था। कभी लगता है शाहरुख के इन विटी रिमार्क से इंटरव्यू में गड़बड़ हो जाती है। यार, यह मोमेंट सच में बहुत ही ऑकवर्ड था। शाहरुख खान और लेडी गागा के बीच का इंटरेक्शन तो ऐसे लग रहा था जैसे शाहरुख थोड़े ज्यादा ही पुशी हो गए थे। शाहरुख जैसे ही अपनी घड़ी गिफ्ट करने के लिए लेडी गागा के पास आने लगे, वो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल दिख रही थी। No, please. No. I mean, and you become my. Come here. Get away. Come here. इमेजिन करो, अगर रणवीर सिंह या वरुण धवन ने ऐसा किया होता तो लोग उन्हें ट्रोल करने में पीछे नहीं रहते, क्योंकि वही इसे एक लाइन पार करने जैसा मान लिया जाता। ये बहुत आसान है किसी को ट्रोल करना, लेकिन चूंकि यह शाहरुख थे तो सब थोड़े साइलेंट रहते हैं। अब जो अगला क्रीपी इंसिडेंट है वो है आदित्य नारायण का। भाई, इस बंदे को सच में किसी चड्डी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए। सीरियसली, आदित्य ने जो कमेंट किया वो सच में वियर्ड था। किसी की चड्डी निकालने की धमकी देना जैसे सीरियसली अंडरगारमेंट्स, और यह भी एक आदमी से दूसरे आदमी को कह रहा था। अब ये कैसा फेटिश है यार। देखो, ये सब एयरपोर्ट पे हुआ था तो पूरा सीन थोड़ा केओटिक ही था। What right do you have in hearing what video I'm making with him? What did I use? I did not use. There are 10 people here that know. यार, ये तो सच में एक बड़ी समस्या लगती है अगर कोई अंडरवियर वाले कमेंट्स कर रहा हो, है ना यार। आदित्य नारायण का ये पूरा एयरपोर्ट वाला मामला तो लिटरली किसी फिल्म के विलन के सीन जैसा लग रहा था, जहां एयरलाइन क्रू ने उन्हें वीडियो बनाने से मना किया और फिर आदित्य नारायण ने बुरा मानते हुए गालियां देनी शुरू कर दी। तू मुंबई में आके मिल, जैसे वो मुंबई के डॉन हो। कभी तो पहुंचूंगा ना मैं वहाँ पर, फिर देख लेंगे। तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। सीरियसली यार, एयरपोर्ट पर आकर मारने की धमकी दे रहे थे। क्या करोगे? ये एक रियल वर्बल फाइट थी, और ऑनेस्टली आदित्य नारायण की ये मोमेंट्स उनकी सबसे पॉपुलर करियर मोमेंट्स बन चुकी है। मैं जब भी उनका नाम सुनती हूँ तो सिर्फ चड्डी वाला कमेंट ही याद आता है। तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। अब बात करते हैं राम गोपाल वर्मा की, जिनकी फिटनेस और फुट फेटिश वाला मामला तो बड़ा ही चर्चा में रहा। देखो, मेरी राय में राम गोपाल वर्मा अपनी लाइफ को बहुत ही चिल और केयरफ्री तरीके से जीते हैं। उन्हें चाहे कितने भी लोग ट्रोल करें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी फुट फेटिश वाली वीडियो जो वायरल हुई थी यार, वो तो कुछ और ही लेवल की थी। वो सच्चे प्लेबॉय स्टाइल में जी रहे हैं और जो पैसे कमाए थे फिल्में बना के, उनको बखूबी अपने लिए यूज कर रहे हैं। हाँ, वो शायद अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, लेकिन लगता है कि यही उनके लिए सबसे अच्छा काम कर रहा है। यार, राम गोपाल वर्मा का वो साउथ इंडियन एक्ट्रेस आशु रेड्डी के फीट लिक वाला वीडियो तो लिटरली व्हाट द हेल जैसा था। जो वीडियो में दोनों के एंगल थे, उसे देखकर लग रहा था जैसे वो दोनों किसी वियर्ड तरह से एक दूसरे को सेलिब्रेट कर रहे हों। एक वीडियो राम गोपाल वर्मा की पर्सपेक्टिव से था और दूसरा आशु रेड्डी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीरियसली, आशु रेड्डी ने भी अपना फीट लिक शूट कराया। लाइक इमेजिन। इस शॉकिंग मोमेंट को देखकर मुझे लगा कि ये सब कुछ एक बैड ड्रीम जैसा है, और राम गोपाल वर्मा का वो स्लो मोशन फेस। ब्रो, वो फेस तो तुम अपने सपनों में भी देख सकते हो। अब बात करते हैं महेश भट्ट और पूजा भट्ट के कंट्रोवर्शियल फोटोशूट की, जो 30 साल पहले हुआ था। भाई, 30 साल पहले किया गया ये फोटोशूट इतना चर्चा में आया था कि लोगों के होश उड़ गए थे। इस फोटो में महेश भट्ट और पूजा भट्ट एक दूसरे को किस कर रहे थे, और ऑब्वियसली ये वो चीज है जिसे लोग शायद कभी समझ नहीं पाएंगे। देखो, दोनों ही अडल्ट्स हैं, उनके पास क्रिएटिव फ्रीडम है कि वो जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन जब आप बड़े सेलिब्रिटी होते हो तो आपकी हर एक्शन लोगों को प्रभावित करती है। अब किसी भी सेलिब्रिटी का किसी से इस तरह का किस करना, वो भी मैगजीन पर, बिल्कुल क्रीपी लगने वाला है। सच कहूँ तो हम इंसान अभी उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ हम इसे आर्ट मान सकते हैं। तुम्हारे हिसाब से क्या ये चीजें क्रीपी हैं या बस क्रिएटिव फ्रीडम? कमेंट्स में बताओ डूड।
जिस तरह से महेश भट्ट और पूजा भट्ट का वो फोटोशूट 30 साल पहले चर्चाओं में आया, वैसे अब तो वो चीजें कहीं न कहीं हमारी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन गई हैं। अगर अब हम ये सब देख रहे हैं तो कल शायद ऐसे और भी कुछ नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन उस फोटोशूट की कंट्रोवर्सी का आगाज तो साफ था। पूजा भट्ट ने हाल ही में इस पर अपना एक्सप्लेनेशन दिया, जहां उन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन था। ठीक है, I'll just say कि मम्मी पापा गिव मी अ किस एंड यू गो दिस वे। शायद हमें ये समझने का वक्त आ गया है, पर फिर भी जब आप बड़े सेलिब्रिटी हो तो वो हर एक्शन और फोटो लोगों के माइंड में फिक्स हो जाती है। और अगर आपको महेश भट्ट और पूजा भट्ट का वो फोटोशूट क्रीपी लग रहा है तो एक और इंटरेस्टिंग मोमेंट याद करो, डोनाल्ड ट्रंप का अपनी बेटी इवांका ट्रंप को लेकर दिया गया बयान। If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know. अब अगर ये चीजें नॉर्मल हैं तो भाई मतलब क्या हम सच में किसी पर भरोसा कर सकते हैं? क्या तुम भी इस तरह के कंट्रोवर्सीज को ओके समझते हो या इसे क्रिंज मानते हो? Well, I was going to say sex, but I can't relate that. I can't relate that. तो यार ये थे कुछ वियर्ड और क्रीपी सेलिब्रिटी मोमेंट्स जो इंटरनेट पे छाए हुए थे। देखो, हम ऑडियंस हैं और हमारा हक बनता है कि हम अपनी राय रखें। तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ कि इन मोमेंट्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। किसी की भी डिसरिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है, बस स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना जरूरी है। और हाँ, अगर सेलिब्रिटीज ये सब दिखा सकते हैं तो हमें भी कुछ कहना तो बनता है। बोलो, तुम क्या सोचते हो?